हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाउ मैनी सिटीज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन सेरो सर्वे ऑफ आईसीएमआर। आईसीएमआर के सेरो सर्वे में कितने शहरों को शामिल किया गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, मगर आंसर से पहले इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? आईसीएमआर और सेरो सर्वे। देखते हैं आईसीएमआर का ऑफिस कहाँ पे है। और आईसीएमआर का हेड ऑफिस है जहाँ पे ये है न्यू दिल्ली। ये भारत की राजधानी है और इसको भारत का दिल भी बोला जाता है। और यहाँ पे क्या है? आईसीएमआर का हेड ऑफिस। इसके बाद चलते हैं हम पूरी डिटेल में। डिटेल क्या है इसकी? डिटेल है सेरो सैम्पलिंग और आईसीएमआर क्या है, क्योंकि किसी वो क्वेश्चन को समझने से पहले उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें देखते हैं हम दो वर्ड्स यूज हुए कौन कौन से, सेरो सैम्पलिंग और आईसीएमआर। सबसे पहले देखते हैं सेरो सैम्पलिंग क्या होती है। सेरो सैम्पलिंग होती है एक ग्रुप में से किसी एक और दो व्यक्तियों का ब्लड लिया जाता है, फिर उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसको बोलते हैं हम सेरो सैम्पलिंग। और ये कोविड-19 के कारण सेरो सैम्पलिंग ली जाएगी और इसको अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे चेक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। एक व्यक्ति के ब्लड में कितने एंटीबायोटिक्स है और ये कितने कारगर है कोविड-19 से लड़ने के लिए। मीन्स कम्युनिटी ट्रांसफ़र में वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र होने में कितना समय लेता है, ये सब चीज़ें की जाएगी चेक सेरो सैम्पलिंग में। ये करेगा कौन? ये करेगा आईसीएमआर। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है? मेडिकल रिसर्च मीन्स मेडिकल पे जितने भी रिसर्च होंगे इंडिया में उनकी परमिशन आईसीएमआर देगा अथवा उनकी रिसर्च आईसीएमआर ही करेगा। ये होगा आईसीएमआर का काम। सेम जैसे डीआरडीओ का काम क्या है? डीआरडीओ का काम है डिफेंस में जितनी भी रिसर्च होगी वो कौन करेगा? डीआरडीओ। और स्पेस में जितनी भी रिसर्च होगी इंडिया में वो कौन करेगा? वो करेगा इसरो, आईएसआरओ इसरो। और मेडिकल में ये कौन करेगा? ये करेगा आईसीएमआर। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में और पहले इसका नाम था आईआरएफए, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और आज़ादी के बाद भारत में इसका नाम रख दिया गया था 1949 में आईसीएमआर। कब रखा गया था? ये रखा गया था 1914 में। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है डॉक्टर बलराम भार्गवा, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आईसीएमआर के सेरो सर्वे में कितने शहरों को इंक्लूड किया गया है? इसका आंसर था 10 शहरों को इंक्लूड किया गया है। वो 10 शहर कौन से हैं? वो 10 शहर है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, थाने, इंदौर, जयपुर एंड सूरत। इन 10 शहरों को इंक्लूड किया गया है सेरो सर्वे में आईसीएमआर के। इसके अलावा 60 जिलों को इंक्लूड किया गया है जो 21 स्टेट में से लिए जाएंगे। और ये हो गए हॉटस्पॉट प्लेसेस जहाँ पे कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा है, उन जिलों को इंक्लूड किया गया है। और इन 60 जिलों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। कितने बन गए? 15 डिस्ट्रिक्ट। और हर डिस्ट्रिक्ट को एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। वो कैटेगरी कौन सी होगी? लो, मीडियम, हाई एंड जीरो। ये 4 जे रहे और ये 60 डिस्ट्रिक्ट जे रहे। और एक ज़िले का कितना हो गया? 15 डिस्ट्रिक्ट। 15 डिस्ट्रिक्ट को ईच कैटेगरी में लिया जाएगा। मीन्स 15 डिस्ट्रिक्ट ईच कैटेगरी में गए, 15 जहाँ पे आ गए, 15 जहाँ पे आ गए, 15 जहाँ पे आ गए और 15 जहाँ पे आ गए। जी हो गए टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट्स। और टोटल सैंपल लिए जाएंगे 24,000 टोटल सैंपल लिए जाएंगे इन 60 डिस्ट्रिक्ट्स में से और 10 सिटीज़ में से। और एक ज़िले में से रैंडमली 10 to 400 सैंपल लिए जाएंगे। कितने सैंपल लिए जाएंगे? 10 to 400 रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी। ये बात हो गई सेरो सैंपलिंग की। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
हाउ मैनी बैंक्स IFSC कोड चेंज्ड, कितने बैंकों का IFSC कोड बदल गया है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 6 बैंक्स। 6 बैंक मर्ज हुए थे अदर बैंक्स में। ये 6 बैंक थे जो इन बैंकों में मर्ज हुए थे। अभी मर्जर क्या है, इसको मार्केट के हिसाब से समझे तो क्या होगा, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा गई। अभी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक ने परचेज कर लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स को, ऐसे बोल सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इन तीनों बैंकों को एक नाम दे दिया, ऐसे बोल सकते हैं। मीन्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के जितने एसेट थे, जितने लोन थे, जितने एम्प्लॉयज़ थे, जितनी ब्रांचेस थी, वो सभी अब कहलाएंगी पंजाब नेशनल बैंक की। और सिंडिकेट बैंक की ब्रांचेस होंगी कैनरा बैंक की ब्रांचेस। इन द सेम बैंक इलाहाबाद बैंक की ब्रांचेस बन गई इंडियन बैंक, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की बन गई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये सभी का अकाउंट नंबर चेंज होगा। और इन सभी बैंक की एसोसिएशन कौन सी है? इनकी एसोसिएशन है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, और ये मर्ज हुए थे 1 अप्रैल को। इसके बाद इनका IFSC कोड चेंज होगा, अकाउंट नंबर चेंज होगा और कस्टमर ID चेंज होगा। अभी IFSC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये क्या होता है? हर एक बैंक को एक नाम दिया जाता है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मगर ये तो के बैंक के नाम। अभी हमने एक ब्रांच को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए बैंक्स ने क्या किया है, उनको एक ID दी गई है, और उस ID को मिला के उसके आगे हम बैंक का नाम लिख देते हैं, तो वो बन जाता है IFSC कोड। मीन्स यदि पंजाब नेशनल बैंक का ढूंढना है तो हमने पहले 4 डिजिट कौन से होंगे? बैंक के नाम से PUNB। उसके बाद जो लास्ट के 7 डिजिट होंगे वो होंगे न्यूमेरिकल। मोस्ट प्रोबेबली सभी के न्यूमेरिकल नहीं होते, कुछ के अल्फ़ाबेटिकल भी होते हैं। और यहाँ पे 7 के होंगे जो लास्ट डिजिट, वो मोस्टली न्यूमेरिक होते हैं। और उसके बाद क्या होगा, वो ब्रांच हमें मिल जाएगी। और यदि हमने उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं बैंक टू बैंक, मीन्स यदि हमारी ब्रांच अभी है मान लीजिए लुधियाना में, हमने ये ट्रांसफ़र करने हैं पैसे त्रिवेंद्रपुरम में, तो क्या होगा, मैं जहाँ से ब्रांच में से इस ब्रांच का IFSC कोड निकालूंगा। IFSC कोड निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, उस जिसको मैंने पैसे भेजने हैं उसका अकाउंट नंबर डालूंगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद वो पैसे मैं भेज दूंगा। इसके लिए मुझे वहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं होगी। ये होता है IFSC कोड। एक ब्रांच को एक कोड दिया जाता है और उस कोड के अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसे आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए ये बात हो गई किसकी? IFSC कोड की। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट ऑर्डर्ड मिलिट्री फोर्सेस टू बी स्केल अप बैटल प्रिपरेशन अगेंस्ट इंडिया? किस देश के राष्ट्रपति ने सैन्य बलों को भारत के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करने का आदेश दिया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं अभी। और इसका आंसर है चाइना। और चाइना का बॉर्डर भारत के साथ कहाँ से शुरू होता है? ये यहाँ से शुरू होके ये रहा चाइना का बॉर्डर जहाँ तक। इसके बाद जहाँ पे ये कौन कौन सी स्टेट के साथ लगता है? ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड सिक्किम। इसके बाद ये जो एरिया है इसको हम बोल सकते हैं COK, मीन्स COK चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पे एक लेक है पोंगजोंग, और इस लेक पे साथ भारत अपने एरिया में सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको चाइना की आर्मी और लिबरेशन आर्मी रोकने की कोशिश कर रही है। भारत जहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रहा है, मगर चाइना इसको रोकना चाहता है। इस बात को लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो चुका है। चलिए देखते हैं इसकी पूरी डिटेल क्या है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चाइना। और ये डिस्प्यूट पैदा हो गया है भारत और इंडिया के बीच में। कहाँ पे? लद्दाख और सिक्किम का। सिक्किम की हम बात बाद में करते हैं।
जी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है चाइना के, और इन्होंने आदेश दिया है भारत के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करने का अपने सैन्य बलों को। और भारत के साथ जो चाइना का बॉर्डर है उसकी लेंथ है, उसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर। और ये जो जी जिनपिंग है प्रेसिडेंट चाइना के, इन्होंने ऑर्डर दिया है पीएलए को। पीएलए है पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की आर्मी का नाम क्या है, पीपल लिबरेशन आर्मी और पीएलए। और जो डिस्प्यूट क्यों पैदा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया जो जो रोड कंस्ट्रक्शन इंडिया कर रहा है इसके लिए चाइना को इतराज है, भारत अपने एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, इस बात को लेके डिस्प्यूट पैदा हो गया है। इससे पहले एक और डिस्प्यूट चला था भारत और चाइना के बीच में, वो था डोकलाम का। और डोकलाम कहाँ पे है, चलिए एक बार उस पर नजर डालते हैं। डोकलाम है यहाँ पे इस एरिया में, और ये जो कंट्री है ये भूटान है। ये तीनों कंट्रीज का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है उस एरिया को बोलते हैं हम डोकलाम, जहाँ पे चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रहा था भूटान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उस बात को लेके, जहाँ पे डिस्प्यूट पैदा हो गया था। डिस्प्यूट 70 डेज तक चला, उसके बाद ये बातचीत से सूझ गया था। अभी जो एरिया है कहाँ पे अभी डिस्प्यूट पैदा हो चुका है, पोंगोंग, आइसोलेक एंड फिंगर 4 एरिया, जहाँ पे ये डिस्प्यूट पैदा हो चुका है। किस बात को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। चलिए चाइना की एक बार देखते हैं चाइना की डिटेल क्या है। चाइना का अदर नेम क्या है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अभी आपने देखा होगा बहुत सी वस्तु पे बना आ रहा है मेड इन पीआरसी, और पहले क्या आता था, मेड इन चाइना, मगर अभी क्या आ रहा है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स पीआरसी। ये चाइना का ऑफिशियल नेम है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, और यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, जहाँ की लैंग्वेज है चाइनीज, और करेंसी है यहाँ की रेनमिबी, ये यहाँ की करेंसी है। और युआन इसका एक पार्ट है, मीन्स 1 रुपये का पार्ट क्या है, पैसे। और वहाँ के रेनमिबी का पार्ट क्या है, युआन, मगर इसको जुआन के नाम से ही मोस्टली जाना जाता है। यदि इसका हम सिंबॉलिक नाम देखें वो क्या है, CNY इसका सिंबॉलिक नाम है। CNY के नाम से चाइना की करेंसी को डिस्प्ले किया जाता है। यदि हिस्ट्री की बात करें तो 1949 में चाइना और ताइवान दो कंट्रीज अलग हुई थी, और चाइना में एक डिस्प्यूट चल रहा था किस बात को लेके, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वहाँ पे कौन राज करेगा। और 1949 में चाइना के राज किया कम्युनिस्ट ने और ताइवान पे किया नेशनलिस्ट ने। इसके बाद 1980 में ताइवान को चाइना ने अपनी एक स्टेट घोषित करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अदर कंट्री को बोलना शुरू कर दिया ताइवान चाइना का ही पार्ट है। यदि किसी कंट्री ने इसके एक स्टेट को जगह इसको एक कंट्री माना तो क्या होगा, वो उसके साथ अपने बिजनेस रिलेशंस बंद कर देगा। ये होगी बात चाइना की। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी पीस कीपर्स विल ऑनर्ड पोस्टम्यूसली विद UN मेडल। संयुक्त राष्ट्र पदक से कितने शांति सैनिकों को मरण उपरांत सम्मानित किया जाएगा, इसका आंसर क्या है देखते हैं एक बार। और इसका आंसर है 5। इन पांचों की डेथ हुई थी यूनाइटेड मिशन के डिफरेंट मिशन के दौरान, इनकी डेथ हुई थी। और ये अवार्ड दिया जाएगा यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और इनको दिया जाएगा करेज और सेक्रीफाइस के लिए ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और इनकी कौन कौन से मिशन पर डेथ हुई थी, साउथ सुडान में डेथ हुई थी मेजर रवि इंदर सिंह एंड सर्जेंट लाल मल्होत्रा तरसेम। लेबनान में जो मिशन था इनका, उसमें डेथ हुई थी सर्जेंट रमेश सिंह की। और कॉन्गो में डेथ हुई थी जॉनिसन बैक और एडवर्ड पिंटो की। इसके बाद इन सभी को ये जो अवार्ड दिया जाएगा मरण उपरांत, वो दिया जाएगा मई 29 को। उस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस मेकर। और ये दिया जाएगा टोटल 83 मिलिट्री, पुलिस एंड सिविलियन को, जिनकी डेथ हो गई थी 2019 में। इस बार का जो थीम रहेगा 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस मेकर का, वो रहेगा वुमेन आई पीस मेकिंग, एक की टू पीस, इस बार का थीम।
इसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन की डिटेल क्या है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो ये है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक कंट्री की गवर्नमेंट, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट और तीसरी कंट्री की गवर्नमेंट, तीनों के बीच में जो रिलेशन पैदा करता है वो है यूनाइटेड नेशन। और इसका एम क्या है? पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी देना कंट्रीज को और फ्रेंडली रिलेशन कंट्रीज के बीच में पैदा करना, ये इसका एम है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, इसके लीडर है ओंटानियो और ये साइन की गई थी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में 26 जून 1945 को और ये इफेक्टिव हुई थी, मीन्स इसको लागू किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। प्रेजेंटली इसके मेंबर है 193 इसके मेंबर है और फाउंडिंग मेंबर है वो है 51, मीन्स 1945 में जिन कंट्री ने यहाँ पे साइन करके यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने थे वो थी 51 मेंबर कंट्रीज। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट विल होस्ट ऑनलाइन नॉर्थ ईस्ट चेस टूर्नामेंट? ऑनलाइन उत्तर पूर्व शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सिक्किम और सिक्किम है ये स्टेट है, ये वाली स्टेट है सिक्किम। इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। इसका आंसर क्या है? सिक्किम। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? सिक्किम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स विद कोलैबोरेशन ऑफ सिक्किम चेस एसोसिएशन, इन दोनों को मिलकर ये ऑर्गेनाइज करेंगे ऑनलाइन नॉर्थ ईस्ट चेस टूर्नामेंट। इसमें टोटल 20 विनर्स होंगे और हर एक विनर को प्राइज दिया जाएगा 50,000 का और अदर कैटेगरीज में 18 विनर्स होंगे। उनका ये टूर्नामेंट करने का मोटिव क्या रहेगा? टू बूस्ट द मोरल ऑफ प्लेयर्स, ये यहाँ का एम रहेगा और मोटिव रहेगा इस चेस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का। इसके बाद चलते हैं हम सिक्किम पे। सिक्किम की डिटेल क्या है? सिक्किम के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है? सिक्किम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है गैंगटॉक और यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद, जहाँ के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है 4। और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो जहाँ पे 32 सीट्स है। लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है सिक्किमीजी, नेपाली, लेपाचे एंड जहाँ का स्टेट एनिमल है वो है रेड पांडा। स्टेट बर्ड है ब्लड पेसेट, ये जहाँ का स्टेट बर्ड है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट लॉन्च होम स्कीम फॉर होमलेस माइग्रेंट वर्कर्स? किस राज्य ने बेघर प्रवासी श्रमिकों के लिए होम योजना? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ये वाला राज्य और ये राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका आंसर रहेगा। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में योजना शुरू की गई है होम स्कीम फॉर होमलेस माइग्रेंट वर्कर्स, मीन्स जो वर्कर अदर स्टेट में गए थे काम करने के लिए वो अब वापिस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई है जिनके पास उत्तर प्रदेश में अपना घर नहीं है और वो वहाँ पे किराए पे और कच्चे मकानों में रह रहे हैं। ये स्कीम उनके लिए है। इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है सरकार के द्वारा और ये कोविड-19 के कारण जो वापिस आ रहे हैं उनको लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख वर्कर्स वापिस आ चुके हैं, जिनमें से 75 विलेजर्स हैं, मीन गांव के लोग जो है वो 75% है। चलिए एक बार डिटेल देखते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की क्या सिचुएशन है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो ये है लखनऊ और इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट है 45, जहाँ के सीएम है आदित्यनाथ जोगी जी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो पहले सीएम थे गुजरात के। और रूलिंग पार्टी है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। लैंग्वेज जो जहाँ पे मोस्टली बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी और उर्दू। जहाँ के स्टेट एनिमल है स्वैप डियर एंड जो स्टेट वर्ड है वो है क्रेन सार्स। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिमूव्ड प्राइस कैप फॉर कोविड-19 टेस्ट? कोविड-19 परीक्षण के लिए किस संगठन ने प्राइस टैग हटा दिया? इसका आंसर देखते हैं अभी। इसका आंसर है ICMR और ICMR की हमने पहले डिटेल देखी है। ICMR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1911 में और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था ICMR। और इसका काम क्या है?
जो हमारे देश में सर्च हो रही है मेडिसिन पे, मेडिकल इक्विपमेंट में, उन सभी की परमिशन ये देता है अथवा उसकी रिसर्च ये करता है। इसने क्या किया था, 4500 का एक कैप लगाया हुआ था कोविड-19 टेस्ट पे। मीन्स मिनिमम कॉस्ट थी इसकी 4500। और ये टेक्निक कौन सी यूज़ करते थे, ये टेक्निक यूज़ करते हैं रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये टेक्निक ये यूज़ करते थे। उसके बाद इन्होंने अभी जहाँ पे जो कैप लगी हुई थी, प्राइस कैप 4500 की, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद क्या किया, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है स्टेट को और यूटी को, आप प्राइवेट लैब्स जो है आपकी स्टेट में, आप उनके साथ नेगोशिएशन कीजिए वो कितने में ये टेस्ट करेंगी। और इसका मकसद क्या है, ये क्यों कम की गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई है इसमें, और जो इसके केसेस थे बढ़ गए थे, उनको देखते हुए भी इन्होंने कोविड-19 की जो प्राइस कैप थी उसको कम कर दिया गया। अभी प्राइस कैप क्या होती है, प्राइस कैप होती है एक प्रोडक्ट पे मैंने लिख दिया 4500 मिनिमम कॉस्ट लगेगी आपकी यदि कोई टेस्ट करवाने आता है। मिनिमम चार्जेस कम से कम मैं उससे 4500 चार्ज करूँगा। अभी इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अभी जो प्राइवेट लैब्स है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस पे अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च बैंक कॉरस्पॉन्डेंट सखी योजना, किस राज्य ने बैंक संवाददाता सखी योजना का शुभारंभ किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने वुमेन सेल के लिए, फीमेल के लिए एक योजना शुरू की है। वो योजना क्या है, वो योजना है वो हर महीने 4000 रुपये उस फीमेल को देंगे, उस औरत को देंगे जो गांव में जाके बैंक्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, और उनको 4000 के अलावा 50,000 रुपीज़ उनको दिया जाएगा। मगर ये प्रमोट उन्होंने सिर्फ गांव में जाके ही करने हैं, शहरों में ये प्रमोट नहीं करने। इस बात के लिए उनको 4000 रुपीज़ हर महीने दिए जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।